चलिए नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब विश्व स्तर पर क्या चल रहा है। ठीक है, उसको भी टॉपिक दिया गया है, उसको भी यहाँ पर टॉपिक कवर करा जाएगा। चलिए देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर क्या है। तो यहाँ पर अगर पहला देख लेते हैं, वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन का नजरिया केवल राहत यानी रिलीफ से बदलकर जोखिम न्यूनीकरण यानी रिस्क रिडक्शन यानी आपदा पाने से पहले की तैयारी भाई साहब करी जाएगी तक पहुंच गया है। इसके 3 प्रमुख ऐतिहासिक चरण रहे हैं। पहला है आपका योकोहामा चरण। ठीक है, योकोहामा रणनीति क्या है? ये 1994 में आती है। जापान के योकोहामा में आयोजित यह पहला विश्व सम्मेलन था, याद रखना। ठीक है, सॉरी। यह इसमें पहली बार यह स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों पर प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये तो भाई बिल्कुल पता है, जो विकासशील है उनमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोई अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो नुकसान क्षतिग्रस्त हो जाता है सब कुछ। ठीक है, इसमें पूर्व चेतावनी अर्ली वार्निंग पर जोर दिया गया। अर्ली वार्निंग पर जोर दे दिया गया किसमें? योकोहामा में। कब आया? 1994 में आया। ये क्या है? तो ये पहला विश्व सम्मेलन था। कहाँ पर? जापान के योकोहामा में। ठीक है, चलो आगे। ह्यूगो ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है ये भी आपका जापान के ह्यूगो में है। 2005 में इसे अपनाया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? आपदा के प्रति राष्ट्रों और समुदायों के लचीलेपन का निर्माण करना। ठीक है, 2005 से 2015 तक ये चला था। ठीक है, अब वर्तमान में जो चल रहा है वैसा वो सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपका 2015 से 2030 के लिए है। या वर्तमान में लागू सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य वैश्विक समझौता हो जाता है। 2015 में जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया था। यानी सारे जो हैं जापान में ही हैं। ठीक है, मुख्य फोकस है इसका ध्यान आपदा प्रबंधन से हटकर आपदा जोखिम को कम करने पे। मतलब आपदा जोखिम ही कम कर दो ना, ये सही बात है। इसमें 4 प्राथमिकताएं हैं और 7 वैश्विक लक्ष्य। यानी जो आपका कौन सा चल रहा है भाई साहब? सेंडाई वाला ना। सेंडाई वाले में जो आपका 4 प्राथमिकताएं हो जाती हैं, 7 वैश्विक लक्ष्य हो जाते हैं, को निर्धारित किया गया है, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। जैसे वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना, प्रभावित लोगों की संख्या कम करना। भारत इसका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं विश्व स्तर पर कोई संस्थाएं काम कर रही हैं। हाँ जी, कर रही हैं। पहली हो जाती है यूएनडीआरआर मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की वह नोडल एजेंसी है जो सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। अच्छा, सेंडाई फ्रेमवर्क की निगरानी कौन कर रहा है? यूएनडीआरआर कर रहा है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हो जाता है, जिनेवा में। सीडीआरआई क्या है? तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंस्ट्रक्चर्स आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन है ये। ठीक है, और यह भारत और स्टैटिक पहल क्या है इसमें? यह भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है भाई साहब। ठीक है, सीडीआरआई। इसे भारतीय प्रधानमंत्री 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में इसे लॉन्च करा था। ठीक है, सही बात है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया भर में बनने वाला नया बुनियादी ढांचा, पुल, सड़कें, पावर ग्रिड ऐसा हो जो जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को झेल सके। इसका सीडीआरआई का मुख्यालय आपका भाई साहब नई दिल्ली में हो जाता है। अगला है यूएन स्पाइडर। ये क्या है? यूएन स्पाइडर यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है जो आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक यानी स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सैटेलाइट का उपयोग करता है। स्पाइडर। ठीक है, चलो भाई, स्पाइडर स्पेस वाली टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से अपने यहाँ सड़कें भी बनी है। फिलहाल वो कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं। अगला यहाँ पर कुछ हालिया अपडेट देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी के लिए पूर्व चेतावनी पहल अर्ली वार्निंग फॉर ऑल E4all। ये भैया E4all संयुक्त राष्ट्र, यूएन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक महत्वाकांक्षी पहल चलाई गई। तो देखो, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ये EW4all जो पहल है यूएन और WMO, भाई साहब याद रखना, यूएन और WMO के द्वारा शुरू करी गई। इसका लक्ष्य क्या है? 2027 के अंत तक पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों द्वारा सुरक्षित कर लिया जाए। भाई साहब 2027 तक सबको सुरक्षित कर लिया जाए। ठीक है, E4all। ठीक है,
डब्ल्यू फॉर ऑल, ठीक है। यूएन और डब्ल्यूएमओ की ये संयुक्त पहल हो जाती है, ठीक है। तीनों वैश्विक एजेंटों का एकीकरण अगर बात कर लेते हैं, वर्तमान में वैश्विक दृष्टिकोण में आपदा प्रबंधन को अलग से नहीं देखा जा रहा है। अब सेंडाई फ्रेमवर्क, पेरिस जलवायु समझौता और सतत विकास लक्ष्यों को एक साथ जोड़कर नीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ही अधिकांश आपदाओं का मूल कारण है। एआई और सुपर कंप्यूटिंग का प्रयोग देख लेते हैं तो 2025-26 तक चक्रवात और सुनामी की भविष्यवाणी के लिए वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ा है, जिससे रियल टाइम प्रतिक्रियाएं समय में काफी सुधार हुआ है और मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी आई है। कुछ सवाल देख लेते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वर्तमान में लागू सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि क्या है? तो अवधि 2015 से 2030 हो जाती है, और ह्यूगो वाला जो था वो भी आपका 2005 से 15 के लिए था। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई की शुरुआत किस देश के नेतृत्व में की गई? तो भाई साहब अपना भारत है ना, भारत ने ही तो करी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। अगला 1994 प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए पहला विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो योकोहामा जापान में किया गया था, ठीक है। योकोहामा जापान में किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र की अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए पहल का लक्ष्य किस वर्ष तक विश्व के हर नागरिक को पूर्व चेतावनी प्रणाली से जोड़ना है? तो 2027 तक जोड़ना है। और ये डब्ल्यूएमओ और यूएन की भाई साहब पहल हो जाती है, मिलकर चलेंगे ये लोग। 2027 तक टारगेट रखा गया है, ठीक है। चलिए एक आध और सवाल देख लेते हैं। जैसे आपका पूछा गया है कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को कम करना, ठीक है, न्यूनीकरण से हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 1994 में। तो योकोहामा में हुआ था। कहाँ पर? जापान में। कब हुआ था? 1994 में हुआ था, ठीक है। अगला है यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, सीडीआरआई जो आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई साहब नई दिल्ली में हो जाता है ये। सीडीआरआई की पहल प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ऐसा बुनियादी ढांचा, पुल, सड़कें और बिल्डिंग बनाना जो आपदाओं से जो झेल सके, ठीक है। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की अवधि क्या है? तो ये जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था, 5 से 15 हो जाती है ह्यूगो वाली, ठीक है। और सेंडाई वाली 15 से 30 हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो ये भाई साहब कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है, ठीक है। यूएनडीआरआर का, ठीक है, यूएनडीआरआर का हो जाता है। अगला अति संभावित कुछ सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में लागू सेंडाई फ्रेमवर्क में आपदा जोखिम को कम करने के लिए कितने वैश्विक लक्ष्य रखे गए? तो वैश्विक लक्ष्य हो गए 7, ठीक है। 7 लक्ष्य रखे गए हैं। प्राथमिकताएं कितनी हैं भाई साहब? 4 इसमें प्राथमिकताएं रखी गई हैं, ठीक है। इन 7 लक्ष्यों में वैश्विक मृत्यु दर कम करना, प्रभावित लोगों की संख्या कम करना, आर्थिक नुकसान कम करना, पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर पहुंच बढ़ाना, ठीक है। अगला है बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस वैश्विक समझौते से जुड़ा है? कह रहा है कि प्रबंधन की शब्दावली में बिल्ड बैक बेटर जो है का सिद्धांत किस का सिद्धांत मुख्य रूप से किस समझौते से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका सेंडाई फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क से। चलो भाई, इसका मतलब है जब कोई आपदा आए और सब कुछ नष्ट हो जाए तो पुनर्निर्माण ऐसा होना चाहिए जो पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित हो। बिल्ड बैक बेटर, जिसे नहीं कहते हैं हम बैकअप करेंगे भविष्य में वह आपदा उतना नुकसान ना कर सके। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र यूएन की हालिया जो पहल है सभी के लिए पूर्व चेतावनी का लक्ष्य किस वर्ष तक पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति को पूर्व चेतावनी प्रणाली से सुरक्षित करना? 2027 तक, ठीक है। यूएन महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस 2022 में इसकी घोषणा करी थी उन्होंने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और आपका यूएनडीआरआर मिलकर 5 वर्षीय 2023 से 27 योजना पर एक काम कर रहे हैं। वैश्विक आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यूएन जो स्पाइडर है, स्पाइडर क्या है? इसका मुख्यालय, इसका मतलब कार्य क्या है? तो स्पाइडर का काम हो जाता है आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ रहे थे ना,
अंतरिक्ष आधारित सूचना, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, अंतरिक्ष आधारित यानी सैटेलाइट का उपयोग करना, ठीक है। चलो भाई आगे, सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष लागू की थी? भारत ने कब लागू करी थी? कह रहा है कि भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इसमें 4 प्राथमिकताएं हैं, 7 लक्ष्य हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष लागू करी थी? 2016 में लागू करी थी, कि सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया, ठीक है, और अपनाने वाले पहले देशों में से था, और तुरंत 2016 में उसने अपनी पहली राष्ट्रीय योजना जारी की थी, जिसे सेंडाई के 4 प्राथमिकताओं और 7 लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।